अरे बाप रे। हमको थोड़ा कट गया है मेरा हाथ पर, हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, उन लोग के कारण नहीं हुआ है। पर दुख है कि मैं वहां नहीं हूं। मैं हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी की बैठक में हूं। कोई जानकारी भी नहीं थी। रात में इस प्रकार से जाकर जैसे लगता है कि कितना बड़ा बवाल हो रहा है वहां पे और उकसाने का काम हो रहा है ये जिला पदाधिकारी के द्वारा, वहां गलत तरह से रवैया। नमस्कार, बुलेटिन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। पटना में अतिक्रमण को लेकर पुलिस पर हमला हुआ है। इसमें कई पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हुए हैं। सिटी एसपी अमरीश राहुल भी इस हमले में घायल हुए हैं। दरअसल पुलिस राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसके लिए 17 जेसीबी को लगाया गया है। 2000 से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद भी पुलिस की कार्रवाई नहीं रुक रही है। पुलिस मकानों को ध्वस्त कर रही है। लोग अपने घरों की छत से दूसरे घरों को टूटते हुए देख रहे हैं। मौके पर पटना डीएम भी पहुंच चुके हैं। राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में 70 घरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में खासा रोष है। पुलिस का कहना है कि जब हम अतिक्रमण हटाने आए तो स्थानीय लोगों ने हम पर हमला कर दिया। लोगों के अपने घरों की छत से हम पर पत्थर फेंके। इस दौरान हमारे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। नेपाली नगर में स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है। बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी कीमत पर जमीन को हम लोग अपने कब्जे में लेकर रहेंगे। डीएम ने बताया कि हमले में 2 जवान और सिटी एसपी घायल हो गए हैं। 12 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से बाकी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। डीएम ने कहा कि फिलहाल सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है, काम अच्छे से हो रहा है। डीएम ने कहा कि लोगों को पहले ही जानकारी दे दी गई थी, लेकिन ये लोग नहीं माने। राजीव नगर थाना के नेपाली नगर इलाके में पुलिस अवैध तरीके से बने 70 मकानों को तोड़ने के लिए सुबह पहुंची। पुलिस का कहना है कि ये सभी 70 घर हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर बनाए गए हैं, जो अवैध है। हमने पहले ही सभी संबंधित लोगों को नोटिस भेज दिया था, घर खाली करने का निर्देश दिया गया था। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हम हर महीने नगर निगम को टैक्स देते हैं, ऐसे में हमारा मकान अवैध कैसे हुआ? हम बिजली पानी कनेक्शन से लेकर सभी सरकारी सुविधाएं लेते हैं, तब हमारा मकान अवैध कैसे हो गया? लेकिन प्रशासन हमसे बात ही नहीं कर रहा है और हमारे मकान को अवैध बताकर उसे तोड़ रहा है। हमने अपनी मकान में जीवन भर की पूंजी लगा दी थी, ऐसे में प्रशासन के इस कदम से हमें सड़क पर लाकर छोड़ दिया है। दीदेहा विधायक संजीव चौरसिया ने सोशल मीडिया पर आकर इसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया है। पिछले दिनों लोगों के साथ वो खड़े भी दिखे थे, लेकिन अभी वो आउट ऑफ स्टेट हैं। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने वो हैदराबाद गए हुए हैं, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से संजीव चौरसिया पर हमला कर दिया है। आइए सुनते हैं उन पर कुछ तल्ख टिप्पणियाँ। एक यूजर लिखते हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप सत्ता में होकर रोना रो रहे हैं। सत्ता में रहकर भी इन पीड़ितों को आप मलहम नहीं लगा सकते हैं। क्या स्थिति बना दिया है नीतीश जी ने अपने गठबंधन के जनप्रिय नेताओं का। एक यूजर लिखते हैं कि आवाज उठाने का काम किया, परिणाम क्या हुआ? पूछती है नेपाली नगर, राजीव नगर, केसरी नगर और दीघा की जनता। एक और यूजर लिखते हैं कि शायद इसके लिए भी कांग्रेस ही जिम्मेवार होगा। काहे, सही है ना भैया जी? आगे यूजर लिखते हैं कि नालायक है महोदय आप, पूरा प्लान आप ही का तो रचा हुआ नहीं है। एक और यूजर काफ़ी गुस्से का इजहार करते हुए लिखते हैं कि आप संकट में अपने विधानसभा के लोगों को छोड़कर हैदराबाद में बिरयानी खाने चले गए हैं। अतिक्रमण की बस्ती बसाने की इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं इसको विस्तार से। सरकारी जमीनों की बिक्री का खुला खेल अब खूनी संघर्ष की तरह बढ़ रहा है। अतिक्रमण की बस्ती तैयार कराने वाले विभाग अब जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने में जुटे हैं। पुलिस और पब्लिक भिड़ रही है। इस पर अतिक्रमण के पीछे सरकारी कर्मी भी कम जिम्मेवार नहीं है। यहाँ बिजली कनेक्शन निगम द्वारा टैक्स लेना, यहाँ तक कि पक्की सड़क का तैयार हो जाना इसका उदाहरण है। इसके पीछे पुलिस और जिला प्रशासन ही नहीं, 8 विभाग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जवाबदेह हैं। क्या है राजीव नगर में जमीन विवाद का ये पूरा मामला?
क्या है 1024 एकड़ की जमीन पर होने वाला बड़ा खेल, या वो जो खेल हो चुका है, आइए जानते हैं विस्तार से। राजीव नगर के नेपाली नगर में 1024 एकड़ की जमीन पर बड़ा विवाद है। सरकारी जमीन को बेचने के साथ इस पर अधिक संख्या में घर बना दिया गया है। वर्ष 1974 में आवास बोर्ड ने किसानों से जमीन का अधिग्रहण आवासीय परिसर के लिए किया था। विवाद की नींव मुआवजा से पड़ी और इसके बाद से ही जमीन की बिक्री होने लगी। मामला कोर्ट भी पहुंचा। यहाँ सूद समेत मुआवजे का फैसला सुनाया गया। बिहार सरकार ने अवैध कॉलोनी के विवाद को सुलझाने को लेकर 2014 में नीति बना दी। जिम्मेदारों की मनमानी का आलम यह है कि 7 साल बाद भी इस मामले का निस्तारण नहीं हो सका। निमावली में आसियाना दीघा रोड के पश्चिम में 400 एकड़ जमीन को खाली कराने और मुआवजा दिलाकर बंदोबस्ती की पूरी गाइडलाइन थी, लेकिन जिम्मेदारों ने उलझा दिया। बिहार राज्य आवास बोर्ड भी कम जिम्मेवार नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। आइए जानते हैं कि बिहार राज्य आवास बोर्ड की क्या भूमिका रही। नेपाली नगर के अतिक्रमण को तैयार कराने में बिहार राज्य आवास बोर्ड की बड़ी भूमिका है। आवास बोर्ड को सरकारी जमीन की निगरानी का जिम्मा था, लेकिन आरोप लगा कि आवास बोर्ड की मिलीभगत से ही यहाँ भू माफियाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ। आवास बोर्ड के जिम्मेदार कहाँ थे जब सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण कराया जा रहा था? अतिक्रमण की नींव तैयार करने में आवास बोर्ड भी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जिला प्रशासन की भी कम भूमिका नहीं रही इसमें। अतिक्रमण की बस्ती बसाने में जिला प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों की भूमिका सवालों में है। सवाल ये है कि जब नेपाली नगर की सरकारी जमीन पर लोगों का पक्का निर्माण कराया जा रहा था तो प्रशासन का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? जिला प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों की मिलीभगत के बिना संबंधित क्षेत्र में रहने वालों का वोटर कार्ड कैसे जारी हो गया? पुलिस की भी बड़ी संदिग्ध भूमिका बताई जा रही है। नेपाली नगर में अतिक्रमण की बस्ती बसाने में राजीव नगर थाना की बड़ी भूमिका है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करे। थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर अतिक्रमण की पूरी बस्ती बस गई और पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने इसके लिए प्रशासन और संबंधित विभाग से लिखा पढ़कर कार्रवाई करने का क्या प्रयास किया, इस पर भी सवाल है। एक सर्किल ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल होता है जमीनों की निगरानी में, लेकिन लगता है कि इस मामले में सर्किल ऑफिसरों ने अपने आंखें बंद कर रखी थी। नेपाली नगर में सरकारी जमीन का अतिक्रमण जारी रहा। 1-2 दिनों में नहीं बल्कि कई सालों से इस एरिया में 2 से लेकर 4 मंजिला इमारत तैयार की गई। अतिक्रमण को लेकर आए दिन नए निर्माण होते रहे और सर्किल ऑफिसर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर शुरुआती दौर में ही निर्माण को रोक दिया जाता तो आज खून खराबे की स्थिति नहीं होती। बिजली विभाग की भी भूमिका पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अवैध कॉलोनियों को आपने बिजली का कनेक्शन कैसे दे दिया? नेपाली नगर में सरकारी जमीन पर तैयार मकानों में बिजली का कनेक्शन भी दे दिया गया है। अब सवाल यह है कि जब क्षेत्र के लोगों को पता है कि सरकारी जमीनों पर बनाए जाने वाला मकान अवैध है तो फिर कनेक्शन कैसे दिया गया? बिजली का कनेक्शन देने से पहले विभाग पूरी तरीके से जांच पड़ताल करता है। किराए पर मकान है तो किरायानामा तक ले लेता है, लेकिन सरकारी जमीन पर बनाए गए मकान में कनेक्शन देकर अतिक्रमण बढ़ाने का अवसर दिया गया। अतिक्रमण की बस्ती में क्यों बनाई गई सड़क, यह भी एक सवाल है जिसको बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों ने आकर वहां पर उद्घाटन किया। नेपाली नगर में अतिक्रमण की बस्ती में जाने के लिए पूरी चौड़ी पक्की सड़क बनाई गई है। सड़क के दोनों किनारों पर लोगों ने पक्का निर्माण कर दुकान और कमर्शियल भवन बना लिया। सड़क के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर रोड बनाने वाला विभाग भी अतिक्रमण बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है। नगर निगम भी वसूल रहा था टैक्स, जो कि कचरा टूल्स होता है, आपका जो घर का होम टैक्स होता है, उन सब की भी नगर निगम ने वसूली की है। कचरा कूड़ा के लिए कर नेपाली नगर में सरकारी जमीन पर बनाए गए भवन पर नगर निगम भी कर वसूल रहा था। मोहल्ले में कचरा उठाने के लिए कर वसूलता था। अब सवाल यह है कि जिस मोहल्ले को सरकार अवैध मान रही थी उसमें नगर निगम क्यों सुविधाएं दे रहा है? अगर बिजली पानी साफ सफाई के साथ कचरा उठाने की व्यवस्था नहीं होती तो वहाँ लोग आवास नहीं बना पाते। यह भी कहा जाता है कि या कहा जा सकता है कि सूचना तंत्र काफ़ी कमज़ोर रहा। प्रशासन से लेकर पुलिस व अन्य विभागों का सूचना तंत्र पूरी तरीके से फेल रहा। सूचना तंत्र फेल होने के कारण ही नेपाली नगर में अतिक्रमण का दायरा बढ़ता गया। दिन प्रतिदिन नेपाली नगर में नए निर्माण हुए, लेकिन सूचना तंत्र इतना एक्टिव नहीं हो पाया जिससे अतिक्रमण को नींव पर ही रोक दिया जाए।
सूचना तंत्र के फेल होने के कारण ही अब चुनौती बढ़ गई है। अब इस अतिक्रमण में खून खराबा हो रहा है। थाना की गलती से अब पुलिस अफसरों को चोट खानी पड़ रही है। नेपाली नगर को अतिक्रमण मुक्त कराना आसान नहीं होगा। प्रशासन ने 14 से अधिक बुलडोजर लगाया है और पूरी फोर्स के साथ मकानों को तोड़ा जा रहा है। अगर शुरुआती दौर में जिम्मेदार गंभीर होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। धन्यवाद। अरे बाप रे, हमको थोड़ा कट गया है मेरा हाथ पर। हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, उन लोग के कारण नहीं हुआ है, मेरे अपने गलती के कारण हुआ है। तो बाकी नॉर्मल है, सिचुएशन को नॉर्मल हम इलाज करा क्या लगे, क्या उन लोग नहीं किया है, आगे अपनी गलती कर रहा है। तो तुम लोग यहाँ पर अरे हम चल रहे हैं, मेरा बात सुनो। इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर काम चलता रहे, फोर्स ज्यादा अग्रेसिव ना हो, ठीक है सर। जल्द अभी कहाँ भगा हुआ है और उसके बाद भी आप इसको रिटर्न में राजीव नगर के विषय पर लगातार सड़क से लेकर सदन तक मैं आवाज उठाने का काम करता रहा हूं। अभी हाल के दिनों में 20 एकड़ से संबंधित अंचलाधिकारी का जो निर्णय आया है वह सरासर गलत है, जिसमें कहा गया है कि वहां के लोग गलत तरीके से मकान को बनाया है और मकान तोड़ने का जो आदेश अंचलाधिकारी ने दिया है, वहां के लोगों ने संबंधित पदाधिकारी के पास जाने का भी काम किया है, सक्षम पदाधिकारी जिला पदाधिकारी के पास जाने का भी काम किया है। कभी भी कोई निर्णय हो नहीं पाया है और बिना जिलाधिकारी सुने हुए और इस प्रकार के दमनकारी रवैये को अपनाते हुए वहां हजारों की संख्या में सैन्य बल को भेजना, आंसू गैस निहत्ते महिलाओं पर चलाना, लाठियां बरसाना, यह दमनकारी रवैया जो अपनाया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अगर इस प्रकार की कोई घटना घटेगी मैं पहले खड़ा रहूंगा, पर दुख है कि मैं वहां नहीं हूं। मैं हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी की बैठक में हूं, कोई जानकारी भी नहीं थी। रात में इस प्रकार से जाकर जैसे लगता है कि कितना बड़ा बवाल हो रहा है वहां पे और उकसाने का काम हो रहा है ये जिला पदाधिकारी के द्वारा, वहां गलत तरह से रवैया